ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम ओम स्वामी नमो सुप्रभातम। भगवते नारायणाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के फल स्वरूप में प्रसाद रूप में वर्तमान में आज प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी चिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शायक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ओम ज्ञान योग नमो नारायणाय। स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अश्विन मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 11:06 तक है। उसके बाद सप्तमी लग जाती है। आज है पुनर्वसु नक्षत्र जो कल सुबह 7:56 तक, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र चलता है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना उपासना कर और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है।
रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 3 नवंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण मतलब 248वां वर्ष 7वां वयोस्तुत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तरा हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी मुनि की रेती शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 31 से 40 तक संक्षेप में सार दर्शन करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का ये गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ अपने जीवन में धारण करे, चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय और धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने कल श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक नंबर 1 से 30 तक सार दर्शन किया है, जिसमें 1 से 10 तक अर्जुन अपने युद्ध न करने के तर्क दे रहा है कि भाई कैसे मैं युद्ध करूं अपने स्वजनों के। और फिर अर्जुन चुप हो गया तो भगवान ने उसे आत्मज्ञान का उपदेश दिया कि भाई आत्मा तो अमर है, आत्मा को न कोई मार सकता है, न काट सकता है, न गला सकता। आत्मा नित्य है, सबकी आत्मा। तो मैं सब में नित्य आत्मा रूप से मैं हूं के रूप से आत्मा सबकी, चाहे अर्जुन हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राजा सब। तो इस तरह भगवान ने उसे अपने शोक से बाहर निकाल, शोक करने को जो था उससे निकाला। अब शोक निवारण के बाद उसे स्वधर्म का बोध करा, क्योंकि स्वधर्म का भी बोध नहीं है। ज्यादातर मनुष्य को अपने स्वधर्म का बोध होता है, करते नहीं। कई लोगों को तो होता ही नहीं। तो यह अर्जुन को यहाँ स्वधर्म का बोध भगवान करा रहे हैं। ये स्वधर्म की अबाध्यता है। कर्तव्य रूप से जो हमें स्वधर्म मिला है कर्तव्य, वो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, इसमें वर्णाश्रम धर्म वैदिक अवस्था अनुसार स्वधर्म निश्चित है, ईश्वर ने निर्धारित किया है सभी के लिए।
तो स्वधर्म की अबाध्यता है, कर्तव्य रूप से करना आवश्यक है। और वह कैसे करे, वो भी आगे कहेंगे कि स्वधर्म करना आवश्यक है, लेकिन उसे सकाम भाव से करेंगे तो पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म बंधन में जाए, और स्वधर्म निष्काम भाव से ईश्वर समर्पित भाव से करेंगे तो पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म बंधनों से मुक्त होकर बुद्धि शुद्धि होकर कर्म योग के द्वारा फिर ज्ञान योग की योग्यता प्राप्त करेंगे। तो ये भगवान यहाँ स्वधर्म की महिमा कह रहे हैं। क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से तुम्हें धर्म युद्ध स्वधर्म करना आवश्यक है, और उसका त्याग तुम्हारे लिए सर्व प्रकार से अनुचित होगा, क्योंकि वो दुर्गति का कारण बन जाता है अपना स्वधर्म त्याग। तो यही भगवान यहाँ कह रहे हैं, स्वधर्म पालन और मोह का निवारण। मोह के कारण मनुष्य अपना स्वधर्म छोड़ देता है, इसीलिए यहाँ 31 से 38 तक स्वधर्म कर्तव्य बोध दे दिया। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मादि युद्धा श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें अपने स्वधर्म को देखकर, यानी अपने स्वधर्म प्रारब्ध के अनुसार जो वर्तमान में जो स्वधर्म है देश काल परिस्थिति अनुसार, तो वह अपने वर्णाश्रम धर्म कर्तव्य स्वधर्म को देखकर अवेक्ष समझकर अपि विकम्पितुम न अर्हसि, तुम अपने स्वधर्म को देखो जानो समझो और अपने स्वधर्म से विचलित ना हो, विकम्पित हो, किसी भी परिस्थिति चाहे प्राण भी क्यों न चले जाए, अपने स्वधर्म से विचलित न होना। ये जो स्वधर्म से विचलित होना ही परेशानी का कारण बन जाता। तो तुम्हें यह उचित नहीं है, न अर्हसि, तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्वधर्म पालन जो है उसके सहारे तुम परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकते। तो स्वधर्म का पालन वो भी कर्तव्य का संदेश भगवान दे रहे हैं। तो अपना अपना जो स्वधर्म है कर्तव्य है उसी अनुसार उसी रास्ते पर चलकर हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे दीपक का सहारा या टॉर्च का सहारा लेकर हम अंधेरे में अपने लक्ष्य रास्ते की ओर आगे बढ़ सकते। तो हाथ में टॉर्च है या दिया है तो उसके सहारे लक्ष्य की ओर जाया। ऐसे ही स्वधर्म के सहारे मनुष्य आगे बढ़ता है। अब अर्जुन को कहा कि क्षत्रिय हो ना, तुम्हारे लिए शौर्य तेज धृति दक्ष युद्ध के दान आदि जो क्षत्रिय के धर्म है, तो सभी के क्षत्रिय हो ब्राह्मण हो वैश्य हो, जन्म होने के साथ ही स्वधर्म भी जन्म ले लेता है कर्तव्य प्रारब्ध के अनुसार। नित्य नैमित्तिक वर्णाश्रम धर्म कर्म, जन्म के साथ माँ बाप पिता आसपास समाज राष्ट्र अनेक जिम्मेदारियां उत्पन्न हो जाती। तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, तो क्षत्रिय के लिए ये जो धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई श्रेय कहा कल्याणकारी कर्तव्य न विद्यते, उससे बढ़कर और कोई कर्तव्य नहीं हो सकता। तो व्यष्टि और समष्टि हित से श्रेय होता है, केवल व्यष्टि हित से स्वार्थ होता है, प्रेय होता है। तो व्यष्टि और समष्टि हित देखकर जो कर्म किया जाता है
वो कल्याणकारी। केवल अपना व्यष्टि स्वार्थ हित देखकर किया जाता है, वो प्रेय होता है, वो परमार्थ के योग्य नहीं होता। तो संसार में जो मनुष्य अपना कर्तव्य स्वधर्म का पालन करता है, उसी से उसका कल्याण होता है और उसे आगे रास्ता मिलता है। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि अर्जुन, तुम्हें अपना स्वधर्म करना आवश्यक, क्योंकि व्यवहार में तो आप क्षत्रिय हो, इसीलिए जन्म के साथ ही स्वधर्म है, कर्तव्य है, और ये जीवन का खेल है, उन नियमों का पालन करना आवश्यक। अब ये जो तुम्हें मिला है स्वधर्म कर्तव्य, वह धर्म युद्ध है। एक वृत्ति युद्ध, वृद्ध युद्ध दो प्रकार के, वृत्ति फलक और धर्म फलक। तो वृत्ति युद्ध अपने व्यक्तिगत स्वार्थ अहंकार को प्रेरित होकर होता है। जैसे किसी को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, राज्य जमीन संपत्ति स्त्री की प्राप्ति करनी है, तो वो युद्ध करता है, व्यष्टि स्वार्थ। लेकिन जो धर्म युद्ध है वो सभी का हित देखकर क्रिया, समष्टि। तो इसीलिए ये युद्ध जो है, इसमें समष्टि का हित और कल्याण है। तो समष्टि दृष्टि से जो युद्ध होता है वो निष्काम होता है, और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो किया जाता है, अपनी कामना और महत्व, वो सकाम होता है। दोनों में फर्क है तो कर्म ही। एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा स्वार्थ और दूसरा समष्टिगत हित और कल्याण, तब वो कल्याणकारी होता, उसी को श्रेय कहते। तो व्यक्तिगत कामनाओं से किया गया है वो तो श्रेय प्रेय हो गया। प्रेय यानी अपने स्वार्थ अहंकार प्रेरणा के लिए करते हैं। तो समाज में दो प्रकार के वर्ग है, एक व्यक्तिगत अहंकार और स्वार्थ, और एक समष्टि हित कल्याण के लिए कर्म करते हैं। तो यहाँ अर्जुन धर्म युद्ध के लिए आया है, समष्टि हित और कल्याण। तो भगवान कह रहे हैं आगे श्लोक में कि यह जो है तुम्हें बिना मांगे मिला है, ईश्वर का प्रसाद प्रारब्ध के अनुसार। तो बहुत ही भाग्यवान है उसे ऐसा धर्म युद्ध लड़ने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। पार्थ, अरे पृथा के बेटे सुनो, यदृच्छया, मैं तुमने नहीं चाहा, प्रारब्ध से अपने आप आया है, अनिच्छा से, अदृच्छया। तो अनिच्छा से अपने आप स्वयं बिना मांगे प्राप्त हुआ है, मिला है। और यह तुम्हारे लिए अपावृतम स्वर्ग द्वारम, तुम्हारे लिए स्वर्ग द्वार खोलने वाला है, खुले हुए स्वर्ग द्वार के समान। अपावृतम, तो इस प्रकार का धर्म युद्ध, ईदृशम युद्धम, ये जो धर्म युद्ध है, धर्म संग्राम है, सुखी न, पुण्यात्मा भाग्यवान क्षत्रिय को लभन्ते प्राप्त होता है, लाभ होता है। ऐसा युद्ध करने का मौका मिलता है, लाभ होता है। तो जो पुण्यात्मा है, भाग्यवान है, वही ऐसे अवसर प्राप्त करते, और तुम्हें ये मौका मिल रहा है। तो यहाँ ये भगवान ने उसे कह दिया कि तुम न चाहते हुए भी अपने आप बिना प्रयत्न के तुम्हें ये युद्ध का अवसर मिला है।
ये तो तुम्हारे लिए पारस मणि के समान है, चिंता मणि के समान है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन लाए। क्योंकि क्षत्रिय का धर्म होता है कि धर्म की रक्षा करना, देह की रक्षा करना, स्वमान की रक्षा, अपने और दूसरों के देह, धन, संपत्ति, सम्मान की, स्वमान की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म। तो ये जो धर्म युद्ध कर्तव्य यदि तुम नहीं करोगे तो क्या हानि होगी, ये अब बता रहे हैं। कोई भी मनुष्य अपना स्वधर्म नहीं करता तो उसकी क्या दुर्गति होती, क्या हानि होती है, ये आगे श्लोक 2-3 श्लोक में कहेंगे। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं किंतु यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करो, पहली पंक्ति, तो स्वधर्म और अपने यश कीर्ति को खोकर अधर्म को प्राप्त करोगे, अवाप्स्य। देखो शास्त्र में कामना करने की मना की है, काम्य कर्म ना करो, परमार्थ करो। तो काम कर्म न करना ये पुण्य है, लेकिन यदि कामना हो गई और कामना से प्रेरित होकर कर्म को प्रारंभ कर दिया, तो कर्म प्रारंभ करने के बाद बीच में न छोड़े, तो जो बीच में छोड़ना है वही अधर्म है, पाप। तो कामना कर ली, आप कामना से प्रेरित होकर कर्म प्रारंभ कर लिए, तो बीच में नहीं छोड़, उसे पूरा करना आवश्यक। अर्जुन तो यहाँ धर्म युद्ध के लिए आया है, तो यहाँ धर्म युद्ध जो है उसमें संसार में देखा गया सिद्धांत है, धर्म का सिद्धांत, कर्म का, कि सबका कर्तव्य भिन्न भिन्न है, एक समान नहीं सभी जीवों का। तो यहाँ जीव जगत ईश्वर का परस्पर संबंध है, फिर उसमें पारमार्थिक व्यवहार भी होता है, लौकिक व्यवहार भी होता है। तो कर्तव्य यज्ञ है, स्वधर्म। अब यहाँ मनुष्य को शास्त्र में, संप्रदाय में कर्म से सदगति प्राप्त होती है, कहा कि नैतिक मूल्य अपने जीवन मूल्य है, कर्तव्य का विवेक है, अकर्तव्य का विवेक। तो वहां शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के स्तर पर अपना कर्तव्य है, तो वो कर्तव्य करना आवश्यक। तो मनुष्य अपने समय पर कर्तव्य धर्म का पालन नहीं करता है, तो फिर उसकी बदनामी होती है, कहा कीर्तिम हित्वा, और अधर्म चारों ओर फिर अधर्म फैलेगा, तो मनुष्य जो है अधर्म को प्राप्त हो जाएगा, यानी दुर्गति को प्राप्त हो जाए। तो ये जो कई लोग कहते हैं ये सांप्रदायिक धर्म है, ये तो बहुत बढ़ गए आज की कलयुग में। विशेष व्यक्ति, कोई वीआईपी बुद्धिजीवी आ गया, विशेष कोई ग्रंथ उसने लिख लिया, उसका प्रतिपादन आचार संहिता बना दी, और वो अपने, जैसे ईसाई है, इस्लाम है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, हमारे में भी हिंदू धर्म, कई संप्रदाय चल रहे हैं, हजारों। तो ये सारे संप्रदाय क्या धर्म है? वो तो गौण है बाद में, पहले तो स्वधर्म है जो ईश्वर ने बनाया।
ये तो एक व्यक्ति ने बनाया, आचार्य है, कोई विद्वान है, तो संप्रदाय चलते हैं, लेकिन संप्रदाय व्यक्तित्ववाद और संस्थावाद, तो ये व्यक्तित्ववाद और संस्थावाद गौण है। मुख्य है ईश्वर ने क्या कहा, तो ईश्वरीय आदेश शास्त्र के अनुसार विवेक करना आवश्यक। तो अर्जुन जो है यहाँ स्वधर्म को छोड़ रहा है, इसीलिए भगवान उसे सावधान कर रहे हैं कि यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे, छोड़ दोगे, तो धर्म युद्ध करना है तो उसमें नीतियां होती है, साम दाम दंड भेद। तो युद्ध करे, पहले समझा के करे, ना माने तो धन दे, धन से ना माने तो दंड दे, दंड से ना तो भेद, तो हर तरह से प्रयास करे। तो यह मनुष्य अर्जुन की स्थिति भी ऐसी ही है कि वह अपने स्वधर्म को छोड़ रहा है। तो क्या होगा, बोले स्वधर्मम च कीर्तिम हित्वा, तुम अपने स्वधर्म और कीर्ति को त्याग कर, छोड़कर क्या करोगे, पापम अवाप्स्यसि, यानी पाप में चले जाओगे, पाप मार्ग, नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे, दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। तो इस तरह भगवान सावधान कर रहे हैं। और आगे के श्लोक में भी वही कह रहे हैं, 34वें श्लोक में, कि आपकी दुर्गति कैसे हो। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। तो जिसकी समाज में इज्जत है, समझदार है, इज्जतदार, कीर्ति वाले, तो कहते हैं कि सभी लोग अर्जुन तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति, बदनामी जिसे कहे, अपयश, निंदा की वार्ता करेंगे। यानी ये सब मीडिया वाले, टीवी वाले, सब तुम्हारी अपकीर्ति, अपयश की गाथा लिखेंगे, गाएंगे, कथिष्यन्ति, कथन करेंगे। तो ये अपकीर्ति की चर्चा होगी तुम्हारी, और जो माननीय तुम्हारे जैसे सम्मानित महावीर योद्धा पुरुष के लिए अकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते, ये जो अपकीर्ति है सम्माननीय पुरुष के लिए, प्रतिष्ठित इज्जतदार मनुष्य के लिए, ये बदनामी जो है वो मरण से भी बढ़कर कष्टदायी है, दुखदायी है। उससे तो वो सोच, कहते भी है कि इससे तो भला मरना अच्छा, ये बदनामी से तो भला मरना अच्छा। और कई लोग बदनामी के डर से मर भी जाते, आत्महत्या कर, क्योंकि उससे ज्यादा कष्टदायी है। तो यहाँ से यह भगवान कह रहे हैं कि तन को, मन को, धन को, कर्म को, भोग को, ये विषय जो भी है संसार में, संसार के विषयों को श्रेष्ठ मानना, यही अधर्म है। तो वह अधर्म की ओर ले जाता है। कोई अपने तन को श्रेष्ठ मानता है, कोई अपने मन को श्रेष्ठ, कोई अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ मान, कोई अपने धन को, यश को, कीर्ति को, मेडल को, भोग को श्रेष्ठ मानता है। तो सांसारिक विषयों को श्रेष्ठ मानना, जानना, ये अधर्म है। अपने स्वधर्म को श्रेष्ठ माने कि मेरा स्वधर्म क्या है, तो ये सब गौण हो जाता है। तन मन धन जन भोग सारे, मुख्य तो लक्ष्य है स्वधर्म कर्तव्य। अब तुम यदि अपना स्वधर्म युद्ध नहीं करोगे
तो समाज में जन साधारण लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, ये अब आगे भगवान कहते। भयाद्रणादुपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयात्रणात् उपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तो कहते हैं कि भगवान कि तुम आज तक जिसकी दृष्टि में बड़े महावीर थे, योद्धा थे, शक्तिशाली थे, समर्थ व्यक्ति थे, बहुमत यानी बहुत सम्मानित थे, ऑनरेबल पर्सन, तो सम्मानित माननीय थे। अब सम्मानित माननीय होकर अब तुम जो है बदनाम, लाघवम, लघुता, तुच्छता यानी अनादर का सामना करो, तो तुम्हारा अनादर होगा समाज में सर्वत्र। पहले तुम बड़े सम्माननीय थे, अब तुम्हारा सम्मान नहीं रहे, तो बदनामी को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि जो मनुष्य सम्माननीय होता है उससे अपमान जो है बड़ा दुखदाई है। और तुम्हारे विषय में जो दूसरे महारथी, जो दुर्योधन के सेना में बड़े बड़े सेनापति अध्यक्ष, वो महारथी लोग जो इकट्ठा हुए, वो तो ऐसा ही कहेंगे कि वह भय से कारण युद्ध से हटा। अर्जुन डरपोक है, कायर है, यानी कर्ण आदि सभी उसे डरपोक कहेंगे, कायर कहेंगे, दुर्योधन भी। तो ये डर से, भय से, युद्ध से, युद्ध भूमि से हटा हुआ यानी भागा हुआ, पलायन करता हुआ मानेंगे, जानेंगे। ऐसा नहीं कि वो धर्म से, दया से, स्वजनों की करुणा से हटा, तो स्वजनों के प्रति दया करुणा से हटा, ऐसा नहीं मान। भय से हटा, कायरता से हटा, ऐसा ही मानेंगे। मनते, जानेंगे, मानेंगे। तो यहाँ उन लोगों के जो दुर्योधन सेना, कौरव सेना में जो भी योद्धा है, उनके अपशब्द तुम्हें जब सुनाई देंगे तो वो बड़े कष्टदायी होंगे। क्योंकि जिसमें विद्या है, कुल है, शील है, धर्म है, कर्म है, प्रतिष्ठा है, तो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति महादुख है। और उससे भी अधिक दुख है अपमान, उसका अपमान, तिरस्कार। तो ये अब भगवान आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि ये सभी लोग तुम्हारा अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगे। जो आज तक तुम्हें सम्माननीय समझ रहे हैं वही तुम्हारे मित्र, स्वजन और तुम्हारे ही शत्रु भी तुम्हारा अपमान करेंगे। तो जो वैरी है उनको तो ये मौका मिल ही जाएगा, विरोध पार्टी। तो पूरी कौरव सेना मस्त हो जाएंगी। अवाच्य वादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तो जो तुम्हारे विरोधी अहिता, जो तुम्हारे अहिता है, अहिता यानी वैरी है, शत्रु है, विरोधी है, दुर्योधन आदि कौरव सेना,
में खड़े हैं। तव सामर्थ्यम, तुम्हारा जो ये महारथी शक्ति और सामर्थ्य है, लोक प्रसिद्ध शक्ति और सामर्थ्य, निंदन्तः, निंदा करते हुए, तुम्हारे विषय में बहून अवाच्य वादान वदिष्यति, तुम्हारे बारे में बहुत न कहने योग्य अपवचन, अपमान करने योग्य वचन करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, धिक्कार प्रवर्तक शब्द का उपयोग करेंगे। अरे धिक्कार है, अर्जुन तो कायर है, डरपोक है, ऐसे बहुत सारे जो कहने योग्य नहीं है ऐसे वचन को तुम्हारे बारे में बोलेंगे, वदिष्य कहेंगे। तो जब तुम्हें वो सुनाई देगा किसी के माध्यम से, तो उससे तुम्हें अधिक दुखतरम, अत्यधिक दुख और क्या हो सकता है। तो इस संसार में मनुष्य को अधिक दुख इसी से होता। तो यह यहाँ आगे जो है उसकी संगति है कि युद्ध में स्वजन गुरु दादा की हत्या से समाज में निंदा होगी, युद्ध न करने से शत्रु निंदा करेगा। तो दोनों ओर से निंदा से बचना, तो दोनों की निंदा, क्योंकि अपने दादा गुरु को मारेगा तो भी निंदा, और अपने कौरव सेना से युद्ध नहीं करेगा तभी भी निंदा। तो उससे बचने के लिए भगवान आगे उपाय बता रहे हैं कि इस संसार में, इस लोक में, परलोक में कल्याणकारी तुम्हारे लिए ये धर्म युद्ध कैसे होगा। तो कैसे लड़ोगे, किस तरह लड़ोगे, वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा, और समाज में भी तुम्हारी निंदा नहीं होगी, और शत्रु भी तुम्हारी निंदा नहीं करेगा। तो ये आगे कह रहे हैं कि इस युद्ध के लिए कैसे भावना से, कैसी विवेक बुद्धि रख के युद्ध करें। युद्ध की आज्ञा दे रहे भगवान अभी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जीतवा वा भोक्ष्यसे महिम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चयः। भगवान कहते हतो वा, मौत हुई तो, स्वर्गम, स्वर्गम प्राप्स्यसि, और जीत हुई तो हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त करूंगा। जितवा महिम भोक्ष्यसे, तो दोनों ओर से तुम्हें लाभ है। युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया, मारा गया, तो स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले, और यदि जीत गए तो हस्तिनापुर का राज्य भोगेगा, भोक्ष। तो इस दोनों कारण के तुम अर्जुन इस धर्म युद्ध के लिए कृत निश्चय, कृत, देखो ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में। भगवान भी यही कहे, कृत निश्चय, दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ज्यादातर मनुष्य निश्चय करते हैं लेकिन दृढ़ नहीं होता, बदलता रहता है। तो निश्चय दृढ़ न होने के कारण अनिश्चयात्मक बुद्धि बनी रहती। दृढ़ निश्चय होने से उसकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है, तो अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। तो दृढ़ निश्चय करके तुम इस धर्म युद्ध के लिए उत्तिष्ठ, अर्जुन तुम खड़े हो जाओ। ये युद्ध तुम्हारे लिए बहुत ही कल्याण का मार्ग है, और यह तुम्हें परमार्थ की ओर ले जाएगा। तो युद्ध के लिए भगवान यहाँ तो आज्ञा ही दे रहे, आज्ञा है भगवान कि तुम युद्ध करो। अब कैसे करो,
युद्ध समय कैसा विवेक रखे, बुद्धि कैसी रखे। तो युद्ध तो करना है, लेकिन वहां विचार क्या करे, विवेक क्या करे। तो वह स्वधर्म कर्मों का भली प्रकार आचरण करते हुए भी तुम्हें पाप पुण्य धर्म अधर्म से बंधन से रहित हो जाने का उपाय बता रहे कि इसमें न तुम्हें पाप लगेगा न पुण्य लगेगा। तो तुम कर्म बंधनों से निर्लिप्त रहने का उपाय निष्काम कर्म योग, यानी ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करो, ताकि तुम्हें कर्म का बंधन नहीं हो सकता, कर्म से छुटकारा मिले और बुद्धि परमार्थ में लगेगी। तो अब निष्काम कर्म योग कैसे करें, ये आगे बता रहे हैं। कर्म तो करना ही है, चाहे सकाम करो चाहे निष्काम करो, एक ही समय, इसमें कोई बाद में पहले सकाम करेंगे बाद में निष्काम। कभी भी मनुष्य कोई भी कर्म सकाम भी कर सकता है, निष्काम भी कर सकता है। अर्जुन का भी युद्ध करना है तो सकाम भी कर सकता है, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक कैसी है, सकाम निश्चय वाली है तो सकाम, उसकी बुद्धि निष्काम निश्चय वाली है तो निष्काम। ईश्वरार्थ सबके हित के लिए कर रहा है। तो ये बता रहे आगे श्लोक नंबर 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भगवान कहते यदि तुम्हें हस्तिनापुर राज्य की इच्छा न हो या स्वर्ग लोक की प्राप्ति की इच्छा न हो तो भी तुम ये युद्ध लड़ो। जय पराजय में युद्ध है तो जय पराजय तो है ही दो। लाभ हानि सुख दुख समे कृतवा, समत्व रख कर, कृतवा यानी समान है, समत्व भाव रखे, समता रखे, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान समत्व रख कर, कृतवा मान कर, विवेक करके, उसके बाद तुम धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जा। युद्धाय युज्यस, तो ये धर्म युद्ध करने के लिए जुट जा, लग जा, जुड़ जा, तैयार हो जा। तो ये समत्व योग ही कर्म योग है। समता यानी ईश्वर के लिए, सबके हित भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। समत्व का मतलब है परमार्थ, सबके लिए, सबके हित के लिए। तो इस प्रकार धर्म युद्ध विवेक बुद्धि करके, धर्म युद्ध करने से तुम पापम न वापस, तुम अधर्म से बच जाओगे, यानी राग द्वेष पाप पुण्य आदि बंधनों से रहित हो जाओ। यहाँ पापम कहा यानी अधर्म से बच जाओगे, पुण्य से भी बच जाओ, पाप पुण्य दोनों के कर्म बंधनों से ही बच जाओगे। तुम्हारा कर्म ईश्वरार्थ हो गया, तो वहां कोई स्वार्थ नहीं रहेगा, परमार्थ होगा, समत्व ही परमार्थ। तो वहां मोह नहीं रहेगा, समत्व है ना, उसी के द्वारा मोह निवारण हो जाएगा और वह अपने परमार्थ की ओर आगे बढ़ेगा। तो यही है समय कृतवा, इस वाक्य से भगवान ने अर्जुन को कर्म योग, निष्काम कर्म योग की बुद्धि, विवेक बुद्धि करके अपना स्वधर्म युद्ध करने की प्रेरणा दी। तो ये जो है मनुष्य को पाप पुण्य कर्म बंधन को काटने में सहायक होगा। इस प्रकार के जो निष्काम कर्म योग है
वो उसके पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म बंधनों को काटने में निवारण करने में सहायक। तो भगवान अब आगे प्रतिज्ञा करेंगे आगे के श्लोक में कि मैं तुम्हें वह निष्काम ईश्वरार्थ कर्म योग की बुद्धि के विषय में, विवेक बुद्धि के विषय में वर्णन करूंगा, व्याख्यान करूंगा, समझाऊंगा कि निष्काम कर्म योग की जो बुद्धि है, विवेक बुद्धि, उसे कैसे निश्चयात्मक करें, निष्काम कर्म योग किस प्रकार करें। तो उसके निष्काम कर्म योग का बीज यहाँ भगवान रखते हैं कि मैं तुम्हें वह मार्गदर्शन करने जा रहा हूं। तो आगे जो है 39 से लेके 53 तक पूरे 15 श्लोक वो भगवान युद्ध निष्काम भाव से, ईश्वर समर्पित भाव से करने का मार्गदर्शन करेंगे। तो निष्काम कर्म योग का निरूपण अब भगवान प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ संकल्प मैं तुम्हें कहूंगा, तुम सावधानी से विवेक बुद्धि से उसे समझ लो और फिर उसे अपने जीवन में चरितार्थ करो। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रभास्यसि। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं पार्थ, यह जो हमें तुमने विवेक बुद्धि, ऐसा बुद्धि जो श्लोक नंबर 11 से 30 तक ज्ञान योग के विषय में कही, सांख्य योग, सांख्य कहा कि 11 से 30 तक तुम्हें सांख्य योग, ज्ञान योग, आत्मज्ञान के विषय में कहा गया। अब जो मैं आगे कहने जा रहा हूं बुद्धि योग, बुद्धि योग यानी निष्काम कर्म योग के विषय में आगे 39 से लेके 53 तक 15 श्लोक सावधानी से सुनो। इस प्रकार की निष्काम कर्म योग बुद्धि से युक्त हुआ तुम, बुद्धि से युक्त हुआ सारे कर्म बंधनों को भली भांति पार कर जाओगे, यानी प्रहास्यसी, सर्वथा नष्ट कर दोगे, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओ। तो ये अब भगवान संकल्प कर रहे हैं कि मैं तुम्हें उस, क्योंकि बड़ा रहस्य में कर्म योग कहने के बाद भी कई लोगों को समझ में नहीं आता। भगवान भी इसे विस्तार पूर्वक आगे कहेंगे, कर्म योग अध्याय 3, 4, 5। यहाँ संक्षेप में 15 श्लोक में कहा, वो आगे 3 अध्याय में फिर कहेंगे कि ये निष्काम कर्म योग जो है वो तुम्हें इस सारे कर्म बंधनों से मुक्त कर देगा। अब वो जो मनुष्य कर्म योग वो कैसे करे वो तो भगवान आगे कहेंगे, लेकिन यहाँ भगवान कर्म योग की महिमा कह रहे हैं इस आगे श्लोक नंबर 40 में कि कर्म योग की क्या महिमा है, कितना महान है, और सकाम कर्म कितना निकृष्ट है। तो दोनों बताएंगे सकाम कर्म की क्या स्थिति है और निष्काम ईश्वर समर्पित कर्म योग की क्या महिमा है। तो ये महिमा कह रहे आगे श्लोक नंबर 40। नेहा विक्रम नाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये जो निष्काम ईश्वरार्थ, सबके हित भले के लिए जो कर्म योग में अभिक्रम नाश नास्ति, अभिक्रम यानी वह कर्म का प्रारंभ और फल का होना न होना, इस विषय में कोई संशय नहीं। यानी कर्म द्वारा क्या प्राप्त होगा
फल होगा कि नहीं होगा, ये बहुत संशय होता है, सबको होता है। ये अभिक्रम नाश कहते हैं कि भाई इसमें क्या फल होगा, कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। फल के विषय में संशय शंका जो है वो कर्म योग में नहीं होती। भाई कामना वाला है उसे फल के विषय में संशय शंका हमेशा रहेंगे, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, होगा कि नहीं होगा। तो अभिक्रमण न अस्ति, निष्काम कर्म योग में इस फल के विषय में कोई संशय नहीं रहेगा। और प्रत्यवाय न विद्यते, निष्काम कर्म योग में विरुद्ध उल्टा प्रत्यवाय माने अपराध जनक दोष नहीं होगा, क्योंकि कर्म योग से कभी अपराध दोष या अधर्म हो नहीं सकता। यानी उल्टा फल दोष भी नहीं होगा कि विरुद्ध फल आपने सोचा क्या और क्या हो गया, उल्टा फल भी नहीं होगा। न विद्यते, तो यह जो निष्काम कर्म योग के दो लाभ भगवान ने बताए कि आपको फल की चिंता नहीं रहेगी, फल के विषय में कोई संशय नहीं रहेगा, होगा कि, और दूसरा उस फल का विरुद्ध फल यानी उल्टा फल रूप दोष भी नहीं रहेगा। तो इस दोनों लाभ से तुम लाभान्वित हो जाओगे। तो इस निष्काम कर्म योग का स्वल्प यदि थोड़ा सा भी मनुष्य जीवन में पालन करता है तो महत भयात्राय, तो उसे बड़े बड़े कष्ट और दुख और भय से रक्षा कर लेता है। हालांकि निष्काम कर्म मनुष्य कभी कभी कर लेता है, सकाम कर्म करने वाला तो वो उसे सहायक होता है परमार्थ। कोई एकदम निष्काम कर्म योगी नहीं हो जाता, सकाम और निष्काम साथ में चलते हैं, फिर वो करते करते फिर वह जो है निष्काम का अभ्यास हो जाता है। तो वो सारे संसार के बंधनों से उपराम हो जाते। यानी ये भगवान ने कहा थोड़ा भी करोगे जीवन में तो भी आपके लिए कल्याणकारी है। तो वह दुख से बचाएगा, अज्ञान से बचाएगा, भय से बचाए, भयात त्राय, तो संसार भय से रक्षा कर लेता है। आपको सांसारिक भय नहीं होगा क्योंकि बुद्धि ईश्वर के साथ जुड़ी है ना। तो इस प्रकार आज हमने ये श्लोक किया। अब आगे जो है भगवान कर्म योग और का रहस्य भी कहेंगे और सकाम कर्म की क्या गति है वो भी कहेंगे। तो 41 से लेके 50 तक सकाम और निष्काम दोनों का मूल्यांकन करेंगे। तो इस पर हम कल विचार करें। तो आज हमने ये जो है भगवान ने अर्जुन को पहले कर्तव्य बोध कहा, स्वधर्म करो, क्षत्रिय का कर्तव्य, और उसके बाद कैसे करोगे निष्काम भाव से ईश्वर समर्थ तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
किसी भी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, अभी प्रश्नों का समय है। स्वामी जी, हाँ अ, बोलिए। ये पैदाश से हम या ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, लेकिन जब हम नौकरी वगैरह शुरू हो जाता है, फिर हम कुछ और काम करते हैं। जैसे अभी ब्राह्मण है लेकिन वो क्षत्रिय का काम कर रहा है, फौजी का काम कर रहा है। ऐसे जब होता है फिर आपका स्वधर्म क्या होगा? नहीं, वो परधर्म हो गया। ईश्वर ने आपको जन्म दिया प्रकृति के अनुसार क्षत्रिय, तो आपको फौज में क्षत्रिय का धर्म फौज में जाना है। लेकिन ब्राह्मण यदि फौज में जाएगा तो वो अपने स्वधर्म से पतित हो जाएगा। तो अपना कर्तव्य जो है स्वधर्म है, उससे पतित होने के कारण उसके जो परमार्थ है, परमार्थ से वंचित हो जाए। हाँ, भौतिक लाभ होगा, तनख्वाह मिलेगी, पैसा मिलेगा, ग्रेड मिलेगा, लेकिन परमार्थ की योग्यता प्राप्त नहीं कर पाए, यानी वो परमार्थ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, अपने स्वधर्म से वंचित हो गया है। जो स्वधर्म वाला होता है ना, वो आसानी से अपने परमार्थ को कर सकता है। ईश्वरार्थ परमार्थ, तो उसमें उसकी योग्यता बन जाती है। अब ये तो बस संसार ही रहेगा, उसके अंदर वो परमार्थ की जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो अपने स्वधर्म को छोड़ चुका है। ब्राह्मण है और फौज में क्षत्रिय धर्म का पालन, और क्षत्रिय है वो वैश्य धर्म का पालन, वैश्य है वो क्षुद्र धर्म का पालन करता है। तो ईश्वर ने दिया हुआ उसका जो स्वधर्म कर्तव्य उसने छोड़ दिया है, इसीलिए वो दुर्गति के सिवा और, हाँ, भौतिक संपत्ति मिलने से क्या, उसे मानसिक शांति भी नहीं मिलेगी, अंतर अपने कमी महसूस होगी, और उसके लिए धर्म और परमार्थ ईश्वर के मार्ग में वो उसकी बुद्धि भी नहीं लगेगी, और इसी संसारी पने में ही परेशान रहेगा। तो ऐसा है। लेकिन इसमें ज्यादातर उस आदमी का ज्यादा कंट्रोल नहीं है। मतलब वो पैदाश से एक इसमें हुआ है, जन्म हुआ है, लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं है कि किस रास्ते में वो जाएगा। वो उस उस हिसाब से उसको अगर करना है, मतलब प्रयत्न करना है कि भगवान के रास्ते में चले, धर्म के रास्ते में चले, लेकिन ये कंफ्यूजन रहता है उसको कि उसको वो क्या वो सही कर रहा है। जैसे आप बोल रहे हो कि उसको सिर्फ भोगी का लाइफ ही मिलेगा, उसको भगवान का रास्ता मिलेगा नहीं, है बोल रहे हो वो भटक कि जाएगा ना, वो भगवान के रास्ते से भटक जाएगा, अपने धर्म के स्वधर्म से भटक गया है, तो फिर परमार्थ कैसे करेगा? जब वो क्षत्रिय है, अपना स्वधर्म छोड़ चुका है, और ब्राह्मण है, क्षत्रिय धर्म कर रहा है, पर धर्म, भगवान आगे कहेंगे, पर धर्मो भयावह स्वधर्मे निधनम श्रेय परम धर्मो श्रेयान पर धर्मो विघ्न स्वधर्मात् कहते कि मैं अपने स्वधर्म कल्याणकारी है, और यदि हमारा स्वधर्म थोड़ा विगुण है, कम गुण वाला है, तो भी वो कल्याणकारी है, और पर धर्म श्रेष्ठ है तो भी वो दुर्गति वाला है, कल्याणकारी नहीं, यानी परमार्थ की ओर ले जाने वाला नहीं, यानी संसार भोग में डुबा देने वाला है। तो उसकी परमार्थ गति की संभावना नहीं रहती है, वो उसी में पड़ा रहता है। तो भयावह कह दिया पर धर्म, अपने स्वधर्म
कल्याणकारी है। स्वधर्म में निधन भी श्रेय का। भाई अपने स्वधर्म करती हो, तुम्हारे प्राण चले गए तो भी आपकी सदगति होगी, दुर्गति नहीं। लेकिन परधर्म में प्राण गए तो आपकी सदगति हो ही नहीं सकती, दुर्गति ही हो, क्योंकि आप गिरे अपने स्वधर्म से। यानी ईश्वर इसके ने जो लिए दिया है, ईश्वर ने निर्धारित किया है आपके लिए, ईश्वर ने जन्म दिया है आपके कर्मों के अनुसार, तो आपके कल्याण के लिए जो है उसे आपने छोड़कर अपनी कामना वासना से प्रेरित होकर आपने पर धर्म स्वीकार किया, ईश्वर की बात नहीं मानी। तो ये बात है ना, तो वहां अपनी कामना वासना और स्वार्थ है ना, परमार्थ कहाँ है? पहली बात ही आपने पर ईश्वर ने जो कहा उसे छोड़ दिया और अपना दूसरा पर धर्म करने लगे, तो वहीं से दुर्गति शुरू हो गई। यानी बाद में उसको मौका ही नहीं है कि वापस मोक्ष के मार्ग में आने का। नहीं नहीं नहीं, फिर उसको फिर क्रम से कितने जन्म लगेंगे, फिर वो उसे रिवर्स होना, वो फिर इस बार क्षत्रिय में गया तो अगले जन्म में दुर्गति हुई, फिर वो ब्राह्मण कब बनेगा, अपना स्वधर्म ईश्वर निष्काम कर्म योग कब करेगा, तो कई जन्म दुर्गति हो गई ना। मौका मिलेगा, आगे कितने जन्मों के बाद मिलेगा कह नहीं सकते, उसके कर्म फिर बदलेंगे, अभी तो उसकी दुर्गति हो गई ना। तो कोई पहाड़ चढ़ रहा है, उसका पैर फिसल गया, गिरा, तो क्या नीचे गिरेगा, धीरे धीरे गिरेगा? अरे भाई पहाड़ सीधे चढ़ाए है, उसमें पत्थर है, सावधानी से आप देख चढ़ रहे हो, और पहाड़ चढ़ने में एक कहीं पैर लिप और आप नीचे गिर गए, तो नीचे गिरे, फिर नीचे से ऊपर जाना होगा। ऐसा है कि मनुष्य अपने स्वधर्म से गिरा तो पहाड़ से गिरने जैसा है, फिर उसे उठने के लिए नीचे से ऊपर आना होगा, तो वो तो उसको दुर्गति तो है, कष्टदायी भी है। वो क्यों गिरा? केवल कामना वासना और स्वार्थ अहंकार से गिरा, मोह से गिरा, अज्ञान से गिरा, उसे अपने स्वधर्म का बोध नहीं है, या अविवेक है, या जानता है फिर भी वो अपनी कामना वासना को महत्व दे रहा है, धर्म को महत्व नहीं दे रहा है। तो पैसा और कामना वासना भोग को महत्व देकर ही मनुष्य अपना स्वधर्म छोड़, कि धर्म को महत्व नहीं दे रहा है, पैसा मिल रहा है, भोग मिल रहा है, तो पर कुछ भी करो, तो लक्ष्य क्या पैसा और भोग है? तो वही होता है, जो लोग अपना स्वधर्म छोड़ते हैं वो पैसा और भोग के पीछे दुर्गति में जाते, धर्म छोड़ देते, तो ऐसा ही होता है। समझ में आया? हाँ जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सभी साधकों को ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम ओम नमो नमो नारायण। सभी साधकों नमो को नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।